हाथ वाले हैं, है ना? हाथ में जो यूज, ओके, सिलेंडर ट्रॉली है, ऑक्सीजन सिलेंडर। दोस्तों, आप सब में से कई सारे ऐसे दोस्त होंगे जिनको पता होगा कि आज से तकरीबन 3 महीने पहले जो है मेरा एक्सीडेंट हुआ था, और एक्सीडेंट के बाद जो है ऑपरेशन हुआ था। उसके बाद जो है हमें कुछ ऐसे इक्विपमेंट की ज़रूरत थी जिसके सहारे हम जो है चल सकते थे। बाद में जो है हमने कुछ इस तरीके का जो है ख़रीदा था कुछ दिन चलने के लिए, क्यों? लेकिन ये सभी प्रोडक्ट जो है वो मेडिकल शॉप पे मिलते हैं, लेकिन मेडिकल शॉप वाले भी कहीं ना कहीं से परचेज करते हैं। हालांकि आज मैं आपको जो है दिल्ली के बवाना इंडस्ट्रीज एरिया में एक ऐसे फैक्ट्री लेकर आया हूँ जहाँ पे मेडिकल से जुड़े हुए बहुत इक्विपमेंट मिलने वाले हैं। यहाँ पे वो प्रोडक्ट मिल जाते हैं जैसे कि नर्सिंग होम आपको नया खोलना है, आपको जो है क्लिनिक खोलना है, आपको हॉस्पिटल के इक्विपमेंट, मतलब ये सभी आइटम जो है यहाँ पे मिल जाते हैं एक साथ होलसेल में। चलिए हम ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं। दोस्तों, हमारे साथ है इस फैक्ट्री से यहाँ के एमडी मिस्टर जितेंद्र कुमार जी। हेलो सर, स्वागत है आपका चैनल पे। एक बार व्यूअर्स को हाय करें सर। नमस्कार, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है अभिमन्यु जी। थैंक यू आपको यहाँ पे पधारने के लिए। सर, जैसे कि हमने आपके फैक्ट्री में देखा कि नीचे आपके पास ऐसे इक्विपमेंट तैयार किए जाते हैं जो डिसेबल पर्सन होते हैं उनके यूज़ के लिए, और उसके आपके जो है सेकेंड और थर्ड फ्लोर पे जो है वो इक्विपमेंट है जो हॉस्पिटल में जो है यूज़ होते हैं। ये सभी जो हम इस वीडियो में जानेंगे, लेकिन उससे पहले हम जानना चाहेंगे कि अपनी कंपनी के बारे में थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स को जानकारी दें, और आप किस किस तरह के जो इक्विपमेंट में डील करते हैं मेडिकल लाइन में, वो भी थोड़ा सा बताएँ। नमस्कार सभी को। मेरा नाम जितेंद्र कुमार भारद्वाज है, और मैं ये कंपनी जो डील करती है मैटसर इम्पैक्स, ये डील करती है मेडिकल इक्विपमेंट में। अभी जो हमारी प्रोडक्शन यूनिट है वो है बवाना इंडस्ट्रियल एरिया के न्यू दिल्ली में है हमारी यूनिट। और हमारा बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग है वो है रिहेबिलिटेशन प्रोडक्ट्स में है, जैसे कि आपके फोल्डिंग वॉकर्स हो गए, वॉकिंग स्टिक्स हो गई, कमोड चेयर्स हो गए, एल्बो स्टिक्स होगी, एंड अनदर जो रिहैब में है अपने लाइक सर्वाइकल कॉलर हो गई, रिब बेल्ट्स हो गई। तो ये इंटायर कैटेगरी है जो कि हम यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। और मैं ये भी बताना चाहूँगा कि इसके अलावा हमारे पास में कंप्लीट रेंज ऑफ सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट है, लाइक हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी इंस्ट्रूमेंट, जनरल सर्जरी इंस्ट्रूमेंट, गायनेकोलॉजी इंस्ट्रूमेंट, ऑर्थोपेडिक के रिलेवेंट्स प्रोडक्ट्स हैं, लाइक हमारे पास में जेल प्रोडक्ट्स हैं जो कि ऑपरेशन थिएटर्स में यूज़ होते हैं ड्यूरिंग द सर्जरी। उसमें भी बहुत सारे वेरिएंट्स हैं, वो सारी चीज़ें हम आपको 1 बाय 1 करके दिखा देंगे। मोस्ट प्रॉब्ली कंप्लीट रेंज हम इसमें दिखा नहीं पाएंगे, मोस्ट प्रॉब्ली ओवरव्यू हम आपको दे देंगे एग्जैक्टली क्या क्या रेंज है। अगर आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए तो हमारी वेबसाइट भी है, वेबसाइट पे भी जाके विजिट कर सकते हो, वहाँ पे एंटायर रेंज देख सकते हो। और मैं ये बताना चाहूँगा जितने भी क्लिनिक्स हैं या हॉस्पिटल्स हैं या नर्सिंग होम्स हैं रिलेवेंट, उसमें लाइक ऑपरेशन थिएटर लाइट, ऑपरेशन टेबल्स, उसके बाद में हॉस्पिटल फर्नीचर्स, ये सारी चीज़ें आपको वन रूफ के नीचे बिल्कुल मिल जाएंगी, और बहुत ही क्वालिटी में और बहुत ही कम प्राइस में। बहुत ऐसे लोग होंगे जो इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आप मेडिकल लाइन से जुड़े हुए हैं या मेडिकल लाइन से आपका जो है फील्ड है, तो आप जो है इसमें अपना लाइफ जो है देख सकते हैं। आप अपने जिले में जो है डीलर या डिस्ट्रीब्यूटरशिप जो है वो ले सकते हैं। क्या सर, डीलर या डिस्ट्रीब्यूटर के लिए जो है आप अपॉइंट करते हैं? हाँ जी, हम ऑल इंडिया स्टेट वाइज जितने भी अपने डिस्ट्रिक्ट्स हैं अकॉर्डिंग टू दैट जो भी जिस प्रोफाइल की रिलेवेंट है और उस प्रोफाइल में काम कर रहे हैं, तो उनको इजी हो जाता है हमें उन्हें चीज़ें समझा के उन्हें टारगेट करना कि ये प्रोडक्ट की कैटेगरी हमारे पास में है। ऑलरेडी हम उसमें एड ऑन चीज़ें कर देते हैं, तो उनका जो प्रॉफिट है वो और भी अच्छा हो जाता है। आपने किसी को भी डीलर या डिस्ट्रीब्यूटरशिप आपने किसी जिले में दे दिया है, तो उसके बाद उस जिले के जो भी दुकानदार होंगे उनका सप्लाई जो है वो डीलर के थ्रू होगा ना, आप डायरेक्ट तो उनको नहीं देंगे? नहीं, डेफिनेटली अगर हम किसी भी डिस्ट्रिक्ट में अगर हम डिस्ट्रीब्यूटर अपॉइंट कर देते हैं तो उसमें डिस्ट्रीब्यूटर की कंप्लीटली रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि जो भी वहाँ से लीड आएगी एक तो कंप्लीट लीड वो कवर करें, और हमारे पास में जो भी डायरेक्ट लीड आती है वहाँ से तो हम वो डिस्ट्रीब्यूटर को फॉरवर्ड कर देते हैं कि वो इस एरिया में जाके अपनी सप्लाई। ओके, ठीक है। दोस्तों, एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेडिकल फील्ड में जब आप काम करेंगे, जिनका मेडिकल शॉप है, तो एक मेडिकल शॉप ओपन करने के एक लाइसेंस की लेने की ज़रूरत पड़ती है। तो लाइसेंस अगर आपके पास है मेडिकल शॉप खोलने की तो आप जो है खोल सकते हैं, अन्यथा बिना लाइसेंस वाले इक्विपमेंट जो है आप सेल कर सकते हैं। जैसे बता सकते हैं कि कुछ अपने जो भी नीचे इक्विपमेंट हमने देखे तो उनमें क्या लाइसेंस ज़रूरी होता है मेडिकल लाइन से, या बिना लाइसेंस के भी वो जो है काम कर सकते हैं?
अभिमन्यु जी, आपने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा। कई लोगों को डाउट्स होते हैं कि मेडिकल कैटेगरी में बिजनेस स्टार्ट करने के लिए हमें मेडिकल लाइसेंस की रिक्वायरमेंट बिल्कुल है। तो मैं ये कहना चाहूँगा, जो लाइसेंस की बात होती है वो फार्मास्यूटिकल्स की जो मेडिसिन्स होती हैं और जो कॉम्प्लिकेटेड लाइक डिवाइसेस होती हैं, जो कि आप बोल सकते हैं कि जो आईसीयूज़ में यूज़ होती हैं, इस कैटेगरी में यूज होती हैं, उस कैटेगरी के लिए एज़ पर द गवर्नमेंट नॉर्म्स वो हमें फॉलो करना पड़ता है कि वहाँ पर लाइसेंस की ज़रूरत पड़ती है। बाकी जो हमारे ये वॉकिंग स्टिक्स, वॉकिंग फोल्डर्स, एल्बो स्टिक्स, इस कैटेगरी में, रिहैब कैटेगरी में या जनरल कैटेगरी में, उसमें प्रोडक्ट्स के लिए मेडिकल लाइसेंस जरूरत नहीं पड़ती आप। ओके, अच्छा सर, ये बताएं कि कुछ ऐसे लोग होंगे ना जिनको सिंगल पीस जो है लेने की जरूरत पड़ेगी। हाँ, डेफिनेटली उनके लिए एग्जैक्टली हमारी वेबसाइट है, उस पे जाके वो डायरेक्टली बाय भी कर सकते हैं। अच्छा, वेबसाइट के माध्यम। दोस्तों, यहाँ पे हम आ गए हैं नीचे के फ्लोर पे, जहाँ पे ये सब इक्विपमेंट जो है बनाए जाते हैं। आप देख सकते हैं कि ये जो है पूरा कंप्लीट जो है यहीं पर तैयार किया जाता है। पहले आपको अपने चेयर्स के बारे में बताना चाहूँगा। जो आप ये देख पा रहे हैं, ये चेयर्स हैं, कमोड चेयर्स हैं, लाइक वॉकिंग स्टिक्स हैं। ये मतलब कहाँ पे यूज़ होता है बेसिकली? क्योंकि जो डिसेबल पर्सन होते हैं, जिनको ओल्ड एज हो जाती है, जिनको बुजुर्ग लोग यूज़ करते हैं, बुजुर्ग लोग यूज़ करते हैं, जिनको उठने में, बैठने में और लंबी दूरी में अगर कहीं जा रहे हैं तो उनके लिए ये स्टिक्स होती है। साइज़ को आप छोटा और बड़ा कर सकते हैं। ओके, अब ये देखिए, आराम से ये करीब 5 to 6 फिट के पर्सन आराम से यूज़ कर सकते हैं। देखेंगे कि जितने भी बुजुर्ग लोग हैं उनको बैठने में दिक्कत होती है, जब बैठ जाते हैं तो उनको उठने में दिक्कत होती है। टाइप यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। हाँ, ये कंप्लीट बकेट के साथ में है और विदाउट बकेट भी आप उसको ले सकते हैं यहाँ पर। और ये कहाँ पे यूज होता है इसे बताने की ज़रूरत नहीं, आप लोगों को पता होगा। इसमें खास फीचर ये है कि ये मोल्ड भी हो जाता है, कैरी करने में बहुत आसान होता है। टाइप्स ऑफ कमोड चेयर्स हैं, जो है छोटा और बड़ा साइज यहाँ पे उपलब्ध हो जाता है, जैसे कि हम ये देख रहे हैं। तो सर एक बात बताएं कि इसमें और इसमें क्या फ़र्क है? एग्जैक्टली डिज़ाइंस का कुछ फ़र्क आ जाता है। अब थोड़ा सा डिज़ाइन का फ़र्क आ जाता है। डिज़ाइंस अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 2 रॉड्स हैं और यहाँ पर सिंगल रॉड्स हैं, तो वो इजी टू कैरी हो जाता है और थोड़ा सा वेट का। तो इन दोनों में महंगा कौन है? देखिए, डिज़ाइनिंग पार्ट के अकॉर्डिंग हम देखे जाए तो कॉस्टली थोड़ा सा ये पड़ता है, बाकी इकोनॉमिकल ये पड़ता है। ठीक है, थोड़ा सा इसमें मटेरियल ज़्यादा यूज़ है। हाँ, एग्जैक्टली, और ऑपरेशंस भी आप इसमें देखेंगे कि ज़्यादा है। ओके, देखेंगे थॉमस स्पेंट की जो भी रोड एक्सीडेंट होते हैं, कोई एक्सीडेंट होता है, तो उन दैट केस में क्या है ना, ये रॉड को पैर के अंदर डाल दिया जाता है कि वो जब भी सर्जरी हो तो पैर बिल्कुल स्ट्रेट रहे। ओके, तो उस केस में क्योंकि जब हड्डी चढ़ती है एक के ऊपर एक, तो उसके ऊपर ना चढ़े, बिल्कुल स्ट्रेट रहेगी, तो वो कभी आगे पेन नहीं करेगा। ओके, तो इन दैट केस में ये भी चीज़ें यहाँ पर उपलब्ध हैं। इसमें भी डिफरेंट टाइप के साइजेस हैं। ओके, आप देख सकते हैं यहाँ से, अब जिसको अगर साइज़ इंक्रीज़ करना है तो यहाँ से कई सारे होल्स दिए होते हैं। यहाँ पर करीब 9 to 10 होल्स दिए होते हैं, तो उसमें अकॉर्डिंग टू अपनी साइज़ के अकॉर्डिंग वो उसको अप्स एंड डाउन कर सकते हैं। वन टाइम में फिक्स करना होता है, उसके बाद में उसके अकॉर्डिंग उनकी चीज़ सेव हो जाती है। और आप देखेंगे इसकी स्ट्रेंथ। अगर इसमें कोई जो है सिंगल पीस लेना चाहता है तो वो आपके साइट से लेके ले सकता है? हाँ, वो हमारी साइट पे विजिट करके आराम से ले सकते हैं। ओके, और भी देख सकते हैं कुछ इस तरीके के इक्विपमेंट जो है यहाँ पे मिल जाते हैं। और देख सकते हैं यहाँ पे वेल्डिंग का भी वर्क यहीं पे किया जाता है, जिससे हम इस इक्विपमेंट को जोड़ पाते हैं। ये 4 लेग एंड 3 लेग है। ओके, ठीक है, ये 4 लेग है और ये 3 लेग है। एंड देन एल्बो स्टिक। ओके, ठीक है, इस तरीके से। और ओके, ये यहाँ पे लगा, ये जो है हाथ वाले हैं, है ना? हाथ में ये ग्रिप कर लेता है। आपको आइडिया एक बार लग गया होगा कि यहाँ पे जो है क्या मिलने वाला है। दोस्तों, यहाँ पे अब हम जो है 2nd फ्लोर पे है। यहाँ पे कुछ इक्विपमेंट मिल जाते हैं। क्या क्या मिल जाते हैं बताएं सर। एग्जैक्टली जो भी जनरल सर्जरी के इंस्ट्रूमेंट होते हैं, चाहे वो ऑर्थो हो, चाहे गायनी हो, चाहे पीडिया हो, चाहे न्यूरो हो, उसके संबंधित सारे इंस्ट्रूमेंट मिल जाते हैं। मैं आपको एक बार बोलूँगा कि एक बार ये सारी चीज़ें दिखा दीजिए। ऑपरेशंस होते हैं उसमें सारे के सारे इंस्ट्रूमेंट पार्ट्स यूज होते हैं। नर्सिंग हैं या हॉस्पिटल्स हैं या सेमी क्लिनिक्स हैं या क्लिनिक्स हैं, उसमें सारे की सारी चीज़ें यूज होते हैं। एग्जामिनेशन लाइट छोटी छोटी सर्जरी करने के लिए। और जो ये ऑपरेशन थिएटर्स में आप देखते होंगे, बड़े बड़े जो ऑपरेशन थिएटर्स
डॉक्टर्स होते हैं वहाँ पर 8-8 10-10 घंटे सर्जरी चलती है। और उन केस में उनको पहले क्या प्रीवियसली जो हैलोजन लाइट्स यूज होती थी, आज के टाइम में डिफरेंट टाइप में LEDs लाइट यूज़ होती हैं, जिससे उनकी आंखों के ऊपर कोई ज़्यादा जोर नहीं पड़े। और आप एक बार देख सकते हैं यहाँ पर क्लासी लुक फॉर द डिवाइस, कम्प्लीटली ये आपका एल्युमिनियम बॉडी में है, के साथ में है आता है ये डिवाइस। और Easy to आप इसको अप एंड डाउन कर सकते हैं। अगर किसी को अपने क्लिनिक में वॉल के ऊपर भी लगाना है तो इसको वॉल के ऊपर भी हम फिक्स कर सकते हैं। ये क्लिनिक्स में यूज़ होने वाले इंस्ट्रूमेंट्स हैं, लाइक हॉस्पिटल हॉलोवेयर्स है, किडनी ट्रे हो गई, मेडिकल ट्रे हो गई, ड्रेसिंग ड्रम्स हो गए। इसमें साइजेस बहुत सारे रहते हैं, मेडिकल ट्रे में, किडनी ट्रे में, ड्रेसिंग ड्रम में, ये इंस्ट्रूमेंट स्टरलाइज़र में। आप एक बार देख सकते हैं कितने किस हैवी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स हैं। इंफ्रारेड बल्ब होता है जो कि नॉर्मली यूज़ होता है, जो ओल्ड एज पर्सन होते हैं या स्पोर्ट्स इंजरी होती है तो उसमें लाइक उसको हीट थेरेपी के थ्रू, वहाँ सिकाई के थ्रू वो पेन को कम किया जाता है। तो उस टाइप के भी बल्ब्स हैं हमारे पास में, इंफ्रारेड बल्ब बोलते हैं इसे। इनफैक्ट हमारे पास में जो लेबोरेटरी में यूज़ होने वाली डिवाइसेस हैं, लाइक सेंट्रीफ्यूज है, इसमें अपने पास में 5 मॉडल्स हैं। लाइक आप एक बार डॉक्टर मॉडल हो गया, हांडी मॉडल हो गया, डिजिटल हो गया। उसमें ब्लड को कलेक्ट करके इसमें सेंट्रीफ्यूज किया जाता है। ओके। लेबोरेटरी में यूज़ होने वाली इंस्ट्रूमेंट भी और मशीनें भी उपलब्ध हो जाएंगी। कुछ अपने हेयर ट्रांसप्लांट क्लिनिक्स हैं जो आज के टाइम में हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी है, उसके संबंधित भी सारे के सारे इंस्ट्रूमेंट मिल जाएंगे। लाइक हमारे पास में एक सैम्पल टाइप में दिखाना चाहूँगा, ये टाइटेनियम फोर्सेस में मिल जाएंगे आपके पास में, और स्टीलनेस स्टील में भी मिल जाएंगे आपको। तो जिस पार्ट में भी चाहिए आपको मिल जाएगा। हेयर ट्रांसप्लांट सेटअप्स के लिए कंप्लीट सेटअप हम सेटअप भी करते हैं, लाइक ऑपरेशन थिएटर टेबल, लाइट्स, फ्यूमिगेटर, फॉगर, इंस्ट्रूमेंट ट्रे, ड्रेसिंग ड्रम, ऑल द कंप्लीट रेंज हेयर ट्रांसप्लांट में हम सेटअप भी करते हैं। देख सकते हैं सर्वाइकल कॉलर है, इसमें डिफरेंट टाइप के साइजेज आते हैं, स्मॉल, मीडियम, लार्ज, और ये बहुत ही इकोनॉमिकल कॉस्ट में आपको मिल जाएगी। मैं एक आपको रेट का टेंटेटिवली आइडिया दे देता हूँ, ये 50 से 55 रुपए के बीच में आपको हमारे से मिलेगी अगर आप बल्क में क्वांटिटी में लेते हैं तो। वैसे रिटेल में ये कितने का बिकता है? रिटेल में आराम से आपको ये 250 के अराउंड में मोस्ट प्रॉब्ली जाता है सिंगल पीस। ब्लेड्स होते हैं जो ऑपरेशन थिएटर्स में सर्जरी के लिए लगते हैं, वो सारे ब्लेड्स भी आपको उपलब्ध हो जाएंगे यहाँ पर। जिनके हाथों में कुछ फ्रैक्चर हो जाता है या कुछ प्रॉब्लम हो जाती है तो वो प्रॉपरली उनके हाथ फिंगर्स वर्क नहीं कर पाते हैं, उस टाइप के प्रोडक्ट्स में एक्सरसाइज बॉल बोलते हैं इसे, धीरे धीरे मूवमेंट करके वो बॉल्स भी ये एक्सरसाइज बॉल्स को भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें भी बहुत सारी रेंज है जेल प्रोडक्ट्स में हमारे पास में। क्योंकि आज के टाइम में जो भी डिफेंस की तैयारी कर रहा होता है उनके नीचे के जो पैर होते हैं वो फ्लैट होते हैं, तो उन केस में क्या है ना, वो मेडिकली रिजेक्टेड हो जाते हैं। तो उस केस में क्या है ना, एक टोई सेपरेटर यूज़ करते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर नीचे ये प्रोडक्ट है, इसको ये शूज़ के अंदर लगा लेते हैं, जिससे धीरे धीरे उनके पैर में कर्व बनना स्टार्ट हो जाता है। तो जब भी वो फ्लैट पैर रखते हैं तो एक तो इससे बेनिफिट ये भी होता है कि फ्यूचर में उनके पेन नहीं होता, बॉडी में पेन नहीं होता। अगर फ्लैट रहेगा तो पेन जल्दी स्टार्ट हो जाएगा, अब ये चीज़ लगी रहेगी तो उनके फ्यूचर में इतनी जल्दी पेन भी नहीं होगा। तो जो भी मसल्स हैं वो एग्जैक्टली स्ट्रेट रहेंगे। सर्जरी होती है, आप सर्जरी में देख सकते हैं कि जो ये प्रॉन हेड रेस्ट बोलते हैं, जिसे कभी भी लॉन्ग सर्जरी चलती है तो पेशेंट के लिए कन्वीनियंट के लिए ना उनके हेड को इसके ऊपर रखा जाता है, और जो भी ऑक्सीजन की नली होती है नाक में लगा के वो इसके थ्रू लगा देते हैं तो बाहर की तरफ आ जाता है। तो ये एक बार देख सकते हैं, बहुत हैवी क्वालिटी में है, एक्सपोर्ट क्वालिटी प्रोडक्ट है। देन उसके बाद में आपका आ जाता है ये आर्म बोर्ड आ जाता है, जो कि हाथ रखते हैं नॉर्मली आपकी जो ऑपरेशन थिएटर टेबल है, अगर ज़्यादा पैनिक रहता है, हाँ, हाथ रखने के जेल के प्रोडक्ट हैं सारे के सारे यूनिक प्रोडक्ट्स हैं जो आपको कहीं नहीं मिलेंगे। देन आपको ये बच्चों के लिए हेड रिंग होती है, कोई भी अगर छोटी मोटी सर्जरी होती है या वहाँ पर ऐसी चीज़ नहीं बनी हुई तो उनका हेड रखने के लिए। इसमें भी बड़ों के लिए भी आती है, इसमें ओपन भी आती हैं, क्लोज भी आती हैं। जो न्यूनट्स होते हैं उनके लिए भी छोटी छोटी जो ये हेड रिंग है, जो बड़े बड़े हॉस्पिटल्स होते हैं, काफ़ी सारे प्रोडक्ट जो है वो मिल जाते हैं। बहुत यूनिक प्रोडक्ट आपको मिलेंगे हमारे यहाँ पर। चेस्ट रोल, कोई भी अगर चेस्ट की सर्जरी होती है तो बैक के ऊपर इसको लगा देते हैं, और जो कि फ्रंट का जो एरिया है वो कम्प्लीटली बिल्कुल चौड़ा रहे, जिससे सर्जरी करने में ईजी हो हर डॉक्टर्स के लिए। किसी को और भी जानकारी चाहिए, हमारे डीलर एंड डिस्ट्रीब्यूटर जो इंटरेस्टेड हो इस कैटेगरी में, वो हमसे एक बार संपर्क कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। मैं आज इस वीडियो को यहीं पर एंड करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। और मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा, इस चैनल्स को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें या शेयर करें। थैंक यू एवरीवन। जय हिंद, वंदे मातरम।